Good morning everyone. So we are back with a new topic for the master cadre examination, that is the periodic table. ठीक है, periodic table ਨੂੰ ਆਪਾਂ detail ਦੇ ਵਿੱਚ study ਕਰਾਂਗੇ। periodic table ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ element ਦੀਆਂ properties ਨੇ, की periodic properties ने, किद्दां किद्दां वो वेरी करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सैप्शनस की ने, किहड़े फैक्टर्स उन्होंने अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक ऑफ द कैमिस्ट्री, स्पैसीफिकली आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक जिहा टॉपिक है, बट साइमल्टेनियसली इस टॉपिक दे विचों क्वेश्चन गलत होने के चांसिस भी उन्ने ही ज़्यादा ने, ठीक है। बहुत बच्चों को ये लगता होंगे कि यार ये बहुत ही सौखा जिहा टॉपिक है, इन्हूं पढ़न की भी लोड़ नहीं है, सानू पहले 30-40 एलीमेंट आते हैं तो वी कैन अटैम्प्ट एनी क्वेश्चन, उन्होंने कन्फिगरेशन आती है, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ आती है तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देंगे। बट नहीं, प्रॉब्लम कित्थे आउंदी है, इन एक्चुअल इस चैप्टर दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा ड्रॉबैक है वो की है कि तुसी कन्फ्यूज़ हुंदे हो, ठीक है। थोड़ा जिहा पार्ट आपां नूं लॉजिकल करना पैंदा है ते थोड़ा जिहा पार्ट इहदे च क्रैम करना पैंदा है। जदों तुसी क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करदे हो तो पेपर दे विच जनरली जिहड़ा क्वेश्चन है वो ट्रेंड्स दा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इनक्रीजिंग ऑर्डर डिसाइड करना हुंदा है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसाइड करना हुंदा है। तो उदों जदों तुसी ओह इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच अरेंज करने हैं तो उत्थे जाके एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो जिन्ना तुहानूं चैप्टर आउंदा हुंदा वो बिल्कुल की हो जाता, ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो इस करके इस चैप्टर नूं इग्नोर ना करते हुए इहदी इंपॉर्टेंस नूं समझते हैं, क्योंकि यह स्कोरिंग चैप्टर है राजे, ठीक है। जे तो तुहानूं इहदा कॉन्सैप्ट क्लीयर है तो यू कैन स्कोर वेरी वेल इन दिस टॉपिक। अगर तुहानूं इहदा कॉन्सैप्ट क्लीयर नहीं है तो इस क्वेश्चन दे विचों गलती के चांसिस या गलती की प्रोबेबिलिटी भी उन्नी ही ज़्यादा होंदी है। अंडरस्टूड। तो इनू आपां बिल्कुल बेस तो बिल्कुल जीरो तो शुरू करके एक लैवल ते जाने आ जिहड़े लैवल तक दे क्वेश्चन पेपर दे विच आउंदे आ। अंडरस्टूड। सो लैट स्टार्ट विद द पीरियोडिक टेबल। सब तो पहला आप पीरियोडिक टेबल समझते हैं कि ये की हुंदा है। पीरियोडिक टेबल एलीमेंट्स का एक अरेंजमेंट है, ठीक है। एक टेबल टैबूलर फॉर्म दे विच एलीमेंट्स नूं अरेंज किया गया है सो दैट उन्हां दी प्रॉपर्टीज़, उन्हां दे जिहड़े फिजिकल बिहेवियर है, उन्हां दी कन्फिगरेशन है, उन्हां दा नेचर है, उन्होंने स्टडी किया जा सके, ठीक है। तो ये जिहड़े पीरियोडिक टेबल सी राजे ये कई साइंटिस्टां ने दिते सी आपां नूं। सब तो पहला जिहड़ा पीरियोडिक टेबल आया सी वो आया सीगा डॉबराइनर दा, ठीक है। डॉबराइनर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्हें पीरियोडिक टेबल दिता सी। तो डॉबराइनर ने की कहा सी कि जिहड़ा विचले एलीमेंट का मास हुंदा है वो पहले ते तीसरे एलीमेंट का अरिथमैटिक मीन हुंदा है। डॉबराइनर पहला सीगा डॉबराइनर, ठीक है। दूसरा सीगा न्यूलैंड। हुणे बिल्कुल बेस है, कईयां नूं ये लगता है कि ये पढ़ के असीं की लैणा है, ठीक है, या असीं कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जिहड़े सानूं पीरियोडिक टेबल दा बिल्कुल बेस पुछया जाऊगा। बिल्कुल तुहाडी गल किते ना किते सही भी हो सकती है, बट जदों आपां मास्टर कैडर की गल करदे हां राजे तां वी हैव टू टीच द दैट इज़ द एग्जाम फॉर द टीचिंग परपज़, ठीक है। तो तुसी उस टीचिंग परपज़ दे विच स्कूल लैवल के स्टूडेंट्स नूं ही पढ़ाउणा हुंदा है। तो कई बारी चैप्टर के जिहड़े पहले 2 पेज हुंदे ने उन्हां दे विचों क्वेश्चनस नूं पुछया जांदा जिहड़े कि बिल्कुल बेस हुंदे आ, ते उही आपां अवॉइड कर दिंदे आ कि इन्हां दे विचों दा कुछ नहीं आउणा। आपां टिपिकल कॉन्सैप्ट्स दे उत्ते ज़्यादा फोकस करदे आ, ठीक है। तो आपां बिल्कुल जीरो तो स्टार्ट करांगे ताकि एक भी कॉन्सैप्ट अपना छुट्टे ना ते क्वेश्चन दे विच गलती के चांसिस ना होण। नैक्सट आ जाता अपना जिहड़ा सैकेंड सीगा उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की फॉर्म दे विच पढ़िया जाता है, ठीक है। इहने की कहा सी कि हरेक 8वां एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो पहले एलीमेंट नाल रिजेंबल करता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो 8 जिहड़े 7 एलीमेंट्स तो बाद जिवें 7 सुर हुंदे ने ते 8वां सुर जिहड़ा हैगा वो अगेन सेम आ जाता है। तो इहदे अकॉर्डिंग भी ऑक्टेव का मतलब है 8। तो हरेक 8वें एलीमेंट की जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो उपरले एलीमेंट नाल की होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। बट ये भी किते ना किते फेल हो गया सी, इहदियां भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन सी। पहले 20 एलीमेंट तक चलिया सी, उस तो बाद ये एप्लीकेबल नहीं रहा, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। उस तो बाद आ गया बेटा अगला अपने कोले जिहड़ा आया सक्सैसफुल मॉडल सी, दैट इज़ द मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मैंडलीव्स दा पीरियोडिक टेबल सी जिहड़ा कि कुछ हद तक सक्सैसफुल मॉडल सी। एक बेसिक जिहड़ा आइडिया हुंदा पीरियोडिक टेबल का वो इहने दिता सीगा, ठीक है। मैंडलीव के टाइम के उत्ते जिहड़े टोटल एलीमेंट्स डिस्कवर होए सी दैट वर 63 एलीमेंट्स, ठीक है। उदों टोटल 63 एलीमेंट्स जिहड़े सी कि ओह डिस्कवर होए सी। अंडरस्टूड बेटा। नैक्सट उस तो बाद जिहड़ा लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल आपां हुण तक पढ़दे आ ओह हैगा अपने कोले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
या फिर ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, और तीसरा नाम की है मॉजलेज पीरियोडिक टेबल। किने दिता सी ओह आ पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिहड़ा लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है वो किने दिता सी, दैट इज गिवन बाय द मॉजले। ठीक है, मॉजले पीरियोडिक टेबल नूं आपां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहने आ ते लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहने आ। अंडरस्टूड? ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यह पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी सी। ठीक है, किने किने किवें किवें कीती सीरीयल वाइज इत्थे आपां लिख चुके हैं। अंडरस्टूड बेटा? नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव का जिहड़ा पीरियोडिक टेबल सी उहदे फेलियर दे की कारण सी कि मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक लॉ नूं फॉलो करता सी। पीरियोडिक लॉ की चीज़ हुंदी है कि फिजिकल ते कैमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलीमेंट दियां जिहड़ियां हुंदियां ने वो पीरियोडिक फंक्शन हुंदियां ने एटॉमिक मास दा। ठीक है, द फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी एलीमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासिस। हुण एटॉमिक पहले गल आपां समझते हैं कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द पीरियोडिक नेचर या पीरियोडिक फंक्शन। ਉਹਦਾ मतलब की हुंदा है? पीरियोडिक वर्ड का मतलब हुंदा बेटा एक सर्टन इंटरवल तो बाद। ठीक है, एक सर्टन इंटरवल तो बाद जो प्रॉपर्टीज़ एक दूजे नूं रिपीट करदियां ने, हरेक प्रॉपर्टी रेपीटिशन क्रिएट करदी है, तो उहनूं आपां कहने आ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मैंडलीज पीरियोडिक टेबल जिहड़ियां फिजिकल ते कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ने किसी भी एलीमेंट दियां, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। नाउ व्हाट डज इट मीन कि जिहड़ा एटॉमिक मास है वो एक पीरियोडिक फंक्शन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हरेक एलीमेंट नूं इन द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास आपां अरेंज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर एलीमेंट के थल्ले एक पर्टिकुलर एलीमेंट आउंदा है जिहड़ा कि इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास दे विच हुंदा है। बट इन एक्चुअल ये अपने कोले की हो गया सी, गलत हो गया सी। ठीक है, तो उस तो बाद इहनूं मॉडिफाइड फॉर्म दे विच, क्योंकि इहदियां एक्सैप्शनस सीगियां बेटा जिंक ते कॉपर नूं लैके, निकल ते कॉपर नूं लैके, निकल कॉपर जिंक जिहड़े अपने कोले एलीमेंट्स ने यह इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास दे विच अरेंज नहीं किए हुए सी। ठीक है, तो इत्थों अपने कोले किसी भी चीज़ नूं गलत प्रूव करने लई इक्को ही लिमिटेशन जरूरी है या इक्को एग्जाम्पल जरूरी है। सो निकल ते कॉपर का जिहड़ा एटॉमिक मास हुंदा है वो अपने कोले इन अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ नहीं सीगा। दैन आपां मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टडी किया, डिस्कवर होया, वो की कहंदा है कि द फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी एलीमेंट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, वो एटॉमिक नंबर्स का पीरियोडिक फंक्शन हुंदे ने। किसी भी एलीमेंट दी जिहड़ियां फिजिकल ते कैमिकल प्रॉपर्टीज़ हुंदियां ने वो पीरियोडिक फंक्शन हुंदियां काहदा? एटॉमिक नंबर का। अंडरस्टूड? तो एटॉमिक नंबर का मतलब की है कि हरेक एलीमेंट पीरियोडिक टेबल दे विच इन द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एडजस्ट किया गया या अरेंज किया गया, एंड दैट इज़ ट्रू ऑल्सो। ठीक है, एटॉमिक नंबर जिहड़ा हैगा वो इनक्रीजिंग लैवल दे विच जांदा है। तो उहदे च अपने कोले किहड़ा एलीमेंट किहदे नीचे आउंदा, उहदा मास इनक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उहदे नालों इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो हुण आपां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नूं बेटा स्टडी करांगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे विच सब तो पहला है की उहनूं पढ़दे आ। ठीक है, बिल्कुल बेस है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे विच ब्लॉक किन्ने ने? 4। एलीमेंट्स किन्ने ने टोटल? 118। ग्रुप्स किन्ने ने? ग्रुप कहंदे किहनूं है? टॉप टू बॉटम कॉलम जिहड़ा हैगा। ठीक है, जदों आपां एक कॉलम दे विच मूव करते हैं या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उन्होंने ग्रुप कहा जाता है, तो किन्ने ने बेटा? 18 ने। ठीक है, नैक्सट आ गया अपने कोले पीरियड। पीरियड का मतलब है जो आप लैफ्ट टू राइट या फिर आप एक रो दे विच मूव करिए तो वो किन्ने ने? 7। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन जिहड़ा कि अरेंजमेंट है वो किस तरीके नाल कीता गया। ब्लॉक किन्ने ने? 4 ने, तो चारों ब्लॉक्स का नाम की है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, एलीमेंट टोटल किन्ने ने? 118। 118 के 18 एलीमेंट जिहड़े हैगे ने वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉजले के पीरियोडिक टेबल के 118 एलीमेंट्स की ही जगह सी, तो वो सारी की सारी की हो चुकी है? फिल हो चुकी है। ग्रुप किन्ने की है? टॉप टू बॉटम। जो आप इस तरीके टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एक कॉलम के टोटल किन्ने ने? 18 ने,
ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦ रो, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 7 ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਫਲੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। 13 14 15 16 17 ਤੇ 18, ਠੀਕ ਹੈ। तो ये हैगा अपने कोले फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट इज 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. This is 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. This is 1 and 2, ठीक है। This is 13 14 15 16 17 18, गॉट इट, ठीक है। तो ये अपने कोले बेटा पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये नीचे लाइक दिस आ अपने कोले की ने 2 सीरीज़ है, ठीक है। ये जिहड़ा पीरीयड है दैट इज 6th एंड 7th, ठीक है जी। ग्रुप नंबर जिहड़ा हैगा वो 3rd दे विचों ही कड्ढे गए हैं। ये दोनों सीरीज़ जिहड़ियां हैगियां ये पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस इज द एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट आई कैन बैट कि बहुत बच्चों को ये चीज़ भी नहीं पता होनी कि एफ ब्लॉक का अगर थोड़ा ग्रुप नंबर पूछ लें तो की होंदा, तो इट इज़ ऑलवेज द 3, ठीक है। पूरे का पूरा एफ ब्लॉक है 2 सीरीज़ जिहड़ियां हैगियां ने वो ग्रुप नंबर 3 दे विचों निकलियां हुई हैं, ठीक है। हुण इस ब्लॉक नूं आपां अड्ड तो क्यों बनाउने आ, जस्ट टू मेनटेन द सिमिट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की सिमिट्री नूं मेनटेन रखण वास्ते ये जिहड़े अनइवन एलीमेंट्स ने 14 एलीमेंट्स की सीरीज़ है, इन्हां नूं जे आपां इत्थे फिट करदे तां इहदा जिहड़ी सिमिट्री है वो डिस्टर्ब हुंदी सी। इस करके एफ ब्लॉक नूं सैपरेटली कढ़ के बनाया गया, एक पीरियोडिक टेबल दे विचों अड्ड जगह दी गई है, ठीक है। बट ये सारे दे सारे जिहड़े एलीमेंट्स है दोनों सीरीज़ वो 3rd ग्रुप दे विचों निकलियां हुई हैं, ठीक है। ਇਹਦਾ पहला एलीमेंट हैगा राजे हाइड्रोजन, तो आ हैगा अपने कोले 2nd हीलियम, ठीक है। नैक्सट आ जाता है इत्थे लीथियम, ब्यूरेलियम, फिर इत्थे आ गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है जी। इत्थे आ गया अपने कोले एलूमीनियम, आ भी लिख लें, सोडियम, मैगनीशियम, एलूमीनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो इत्थे की आ गया अपने कोले आर्गन, ठीक है बेटा। तो ये अपने कोल इधर पीरियड्स ने 1st 2nd 3rd, इत्थे 4th आजू, 5th आजू, 6th, इत्थे आजूगा 6th ते इत्थे आजूगा 7th, ठीक है। तो ये अपने कोले जो लैफ्ट टू राइट मूव करांगे तो इट विल बी अ पीरियड, अगर ऊपर तो नीचे मूव करांगे तो इट विल बी अ ग्रुप, ठीक है बेटा। तो ये अपने कोले ग्रुप आ गया, 18 ग्रुप्स ने, ठीक है। तो इत्थे की आ जाऊगा अपने कोले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। 6वां पीरियड ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, कैरोलीन, बरोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। सो इनू भी लिख लें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन ते लैड, ठीक है। इत्थे आ जाऊगा एलूमीनियम, गैलियम, इंडियम ते थैलियम, TL, ठीक है बेटा। तो ये अपने को एक बेसिक वो है, इनू लिखण का परपज़ की है वो भी मैं थोड़ा दस दी हाँ। होर कोई एलीमेंट मैनू इत्थे पीरियोडिक टेबल नहीं मैं थोड़ा याद कराना, बट जिहड़ी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं थोड़ा वो याद करानी है, ठीक है। इत्थे आ गया हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, पोटैशियम,
रुबीडियम, सीजियम ते फ्रेंशियम, ठीक है, बेरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ते बेरियम, दैन रेडियम। 7th पीरियड बेटा जिहड़ा हैगा दिस इज रेडियो एक्टिव। 7th पीरियड इज रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स। ये सारे का सारा जिहड़ा पीरियड है वो रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स का हुंदा, ठीक है। तो ये जिहड़ा अपने कोले आहा इत्थे आ जाऊगा स्कैंडियम, ठीक है, इत्थे आ जाऊगा यूट्रियम, इत्थे आ गया लैंथेनम, ठीक है, स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, हाँ जी आ गया। इत्थों आ जाऊगा एक्टीनियम, आ इहदा पहला एलीमेंट है। तो आ एलीमेंट जिहड़ा हैगा बेटा सीरियम तो स्टार्ट होके कित्थे तक जांदा हैगा, लॉरेंसियम तक, ठीक है, हाँ जी। तो अपने कोल बेटा आह जिहड़े एलीमेंट्स ने ये 2 सीरीज़ ने, इत्थों शुरू होके इत्थों तक जांदियां ने, ठीक है। 14 एलीमेंट्स, 14 एलीमेंट्स लैंथेनाइट सीरीज़ हुंदी है ते 14 एलीमेंट्स ही ये हुंदी है। तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सैप्ट ने पीरियोडिक टेबल दे विच, सारे आपां इत्थे डिस्कस करांगे, ठीक है। हुण अपने कोले की है, आपां कलर चेंज करते हैं ताकि तुहानूं एक अलग तरीके नाल विजिबल हो सके, ठीक है। जे हुण इहदी गल करिए, सब तो पहलां आपां गल करदे हां, दिस इज द एस ब्लॉक, ये अपने कोले एस ब्लॉक है, दिस इज डी ब्लॉक, ये अपने कोले पी ब्लॉक है बेटा, ते दिस वन इज द एफ ब्लॉक, ठीक है, ये अपन लिख ही चुके हैं एफ ब्लॉक। नाउ एस ब्लॉक जिहड़ा हैगा उहदे ग्रुप 1 नू, ग्रुप 1 इज नोन एज द अल्कली मैटल्स। ग्रुप 1 नू की कहने आ, ग्रुप 1 दे एलीमेंट्स नू की कहा जाता है, अल्कली मैटल्स। हाइड्रोजन नू छड्ड के, हाइड्रोजन इज द एक्सैप्शन, ठीक है। तो ये पूरे आ ग्रुप नू की कहने आपां अल्कली मैटल्स। इनू की कहने आ ग्रुप 2 नू, इट इज नोन एज द अल्केलाइन अर्थ मैटल्स, ठीक है। हुण अपने कोले ग्रुप नंबर जिहड़ा ग्रुप नंबर 15 है, ठीक है। ग्रुप 15 नू की कहा जाता है, ग्रुप 15 इनू कहा जाता है बेटा निकोजन्स, ठीक है। ग्रुप 15 इज नोन एज द निकोजन। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल विद दिस कलर, लेट्स यूज द ब्लैक कलर ओनली, ठीक है। तो आप ब्लैक कलर यूज करते हैं। ग्रुप 15 एलीमेंट्स नू की कहने आपां निकोजन्स कहने आ, ठीक है। एंड ग्रुप 16 elements are known as chalcogens, very important, chalcogens. Group 17 elements are known as halogens and group 18 are known as noble gases, ठीक है। तो हुण इहदे विचों क्वेश्चन आउण दे चांसिस बेटा हैगे ने। आपां नूं पीरियोडिक टेबल पता हुंदा है, ग्रुप नंबर पता हुंदा है, ग्रुप दे एलीमेंट्स पता हुंदा है, ईवन कि कुछ स्टूडेंट्स ने आ नाम भी पढ़े होणगे, ठीक है। नाउ अगला लैवल क्वेश्चन दा की आउंदा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द निकोजन्स, और वी कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैल्कोजन्स, या ग्रुप 15 नूं निकोजन्स क्यों कहंदे आ, पी इज द साइलेंट हेयर, तो उहनूं निकोजन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रुप 15 के एलीमेंट्स नूं निकोजन्स क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि जिहड़े ये एलीमेंट्स ने अपने कोले सफोकेटिंग नेचर दे हुंदे हैं। निकोजन्स का मतलब हुंदा है सफोकेटिंग इन नेचर, ठीक है। जिवें फॉर एग्जाम्पल अमोनीआ, अमोनीआ जिहड़ी हुंदी है बहुत ही सफोकेटिंग नेचर दी हुंदी है, तो बनदी किहदे तो है, नाइट्रोजन तो, अंडरस्टूड, ठीक है। तो नाइट्रोजन जिहड़ा हैगा ग्रुप 15 एलीमेंट्स है, इहदे तो आपां नूं ये क्लीयर हुंदा है कि इन्हां नूं निकोजन्स क्यों कहंदे है, क्योंकि दीज आर सफोकेटिंग इन नेचर। तो ये पेपर दे विच क्वेश्चन आ सकदा है, ठीक है। नैक्सट की है, ये असर्शन रीजन च भी आ सकता है। ग्रुप 16 जिहड़े ने दे आर नोन एज द चैल्कोजन्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैल्कोजन्स, चैल्कोजन्स आर ओर फॉर्मिंग इन नेचर, ठीक है, ओर फॉर्मिंग।
ਔਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸਾਈਡ ਔਰ, ਸਲਫਾਈਡ ਔਰ, ਸਿਲੇਨਾਈਡ ਔਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਚੈਲਕੋਜਨਸ। ਗਰੁੱਪ 17 ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਹੈਲੋਜਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ NaCl ਹੋ ਗਿਆ, NaBr ਹੋ ਗਿਆ, NaI ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਲਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋਜਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ 18 ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰਟ ਗੈਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਤੇ ਇਨਰਟ ਗੈਸਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰਟ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ੀਨੋਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਨਾਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜ਼ੀਨੋਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। Now group 18 elements are no more known as inert gases, they are known as noble gases. Noble gases ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਕੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਘੱਟ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ noble gases ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਗਰੁੱਪ 15, 16, 17 ਐਂਡ 18। ਗੋਟ ਇਟ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ F ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ D ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ। D ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ट्रांजिशन एलीमेंट्स। इन्हों आपां की कहने आ? ट्रांजिशन एलीमेंट्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिहड़ा एस ब्लॉक है ये पूरे का पूरा की है बेटा? दिस इज द ग्रुप्स ऑफ मैटल। ये दोनों ग्रुप की ने? मैटल्स ने। ते पी ब्लॉक दे विच जिहड़े 90% एलीमेंट्स ने दे आर नॉन मैटल्स। ते जदों आपां लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अपने कोले मैटल्स टू नॉन मैटल्स दे विच की हुंदी है? ट्रांसफॉर्मेशन हुंदी है, जिहदे करके ये जिहड़े एलीमेंट्स ने ये विचाले आउंदे आ। इधर मैटल्स ने, इधर नॉन मैटल्स ने, तो दे विल कम इन बिटवीन टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, जिहदे करके मैटल्स तो नॉन मैटल्स दे विच ट्रांजिशन हुंदी है थ्रू दिस ग्रुप, थ्रू दिस ब्लॉक। ठीक है, इस करके इन्हां नूं की कहा जाता है? डी ब्लॉक एलीमेंट्स कहा जाता है। अंडरस्टूड? नैक्सट आ गया अपने कोले अगला की है कि जिहड़ा एफ ब्लॉक है इनू इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स। इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ट्रांजिशन एलीमेंट्स के विचों कढ़िया गया ब्लॉक है, तो इस करके इनू इनर ट्रांजिशन एलीमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक नू रेयर अर्थ मैटल भी कहा जाता है, रेयर अर्थ मैटल्स। ठीक है, इन्हों रेयर अर्थ मैटल्स भी कह देंगे। अंडरस्टूड? नैक्सट आ गया बेटा एस एंड पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक एलीमेंट्स, इन्हां दोनों ब्लॉक के एलीमेंट्स नू की कहा जाता है? दे आर नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव एलीमेंट्स। इन्हां दोनों नू आपां की कहने आगे? रिप्रेजेंटेटिव एलीमेंट्स। जे तुहानूं ज़्यादा ही डिटेल दे विच ये क्वेश्चन आउंदा है तो एस ते पी ब्लॉक दे बेटा जिहड़े सैकेंड ते थर्ड पीरीयड दे एलीमेंट्स ने, आ दो पीरीयड्स दे, इन्हां नूं रिप्रेजेंटेटिव एलीमेंट्स कहा जाता है। एस एंड पी ब्लॉक दे सैकेंड ते थर्ड एलीमेंट्स दे जिहड़े सैकेंड ते थर्ड पीरीयड दे जिहड़े एलीमेंट्स ने उन्हां नूं आपां की कहने आ? रिप्रेजेंटेटिव एलीमेंट्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैमिस्ट्री दे विच जिहड़ी मोस्ट ऑफ दी कंपाउंड्स ने या मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ने वो इन्हां दे उत्ते बेस्ड ने। ठीक है, इस करके ये कैमिस्ट्री नूं या एक पीरियोडिक टेबल नूं रिप्रेजेंट करदियां ने, इस करके इन्हां नूं रिप्रेजेंटेटिव एलीमेंट्स कहा जाता है। एज कंपेयर टू द अदर एलीमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन्हां दी जिहड़ी स्टडी है वो ज़्यादा की जाती है या इन्हां दी रिएक्टिविटी जिहड़ी हैगी वो ज़्यादा हुंदी है, इस करके इन्हां नूं रिप्रेजेंटेटिव एलीमेंट्स कहा जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट। अगर तो तुहानूं पेपर दे विच बहुता डिटेल दे विच ऑप्शन दित्ती हुई है तो तुसीं सैकेंड ते थर्ड पीरीयड नूं मैंशन करोगे। अगर वो ऑप्शन नहीं दित्ती हुई तो तुसीं कलैक्टिवली एस ते पी ब्लॉक एलीमेंट नूं रिप्रेजेंटेटिव एलीमेंट्स का ऑप्शन टिक करोगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल।
ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੇਨ ਦਾ ਸੇਮ, ठीक है। हरेक एलीमेंट जेड़े ग्रुप दे विच प्रेजेंट है वो पूरे दे पूरे ग्रुप दा वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल ऑलवेज रिमेन द सेम, ताही करके उन्होंने एक ग्रुप दे विच रखा गया, एक दूजे दे नीचे अरेंज किया गया, क्योंकि उन्होंने दी जिहड़ी कन्फिगरेशन वो सेम हुंदी है। अगर कन्फिगरेशन सेम आ ताही उन्होंने दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ते कैमिकल प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां हुंदियां वो रिजेंबल करदियां ने, ठीक है। तो आपां इन्हां दी जिहड़ी एक जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उहनूं स्टडी करदे हां, वो की हुंदी है उहनूं लिखदे हां। पेपर दे विच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इहदे विचों भी पुछया जांदा है, ठीक है। इहनूं आपां क्लीन करदे हां। नैक्सट आ गया बेटा जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब तो पहला गल करांगे आपां एस ब्लॉक एलीमेंट दी। एस ब्लॉक एलीमेंट्स दी की होगी NS1 और 2, वेयर N रिप्रजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या आप कह सकते हैं कि शैल नंबर, ठीक है। जिहड़ा N है वो की रिप्रजेंट करता है, शैल नंबर, ठीक है। जिहड़ा S है इट रिप्रजेंट्स द सब शैल, ते जिहड़ा 1 ते 2 है इट रिप्रजेंट्स द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, अंडरस्टूड, ठीक है। NS1 और 2 इज द जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द S ब्लॉक एलिमेंट्स। नैक्सट आ गया बेटा अगला अपने कोले P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक के एलिमेंट की जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होगी NS2 NP126, ठीक है। तो अगेन वो बिल्कुल सेम चीज़ है जी आप इत्थे लिख ली, ठीक। नैक्सट आ गया D ब्लॉक। पेपर दे विच क्वेश्चन आने के चांसेस जिहड़े हैगे वो डी ते एफ दे विचों ज़्यादा ने, क्योंकि आ दोने ईजी है, डी ते एफ वाली थोड़ी जी याद करने वाली है। दिस इज N-1D, ये आ जाऊगा 1 to 10 NS1 और 2, ठीक है। तो ये आ गई। नैक्सट आ गया बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक दे विचों N-2 F 0 to 14 N-1D 0 to 1 and NS2. So these two are bit typical general electronic configurations, इसे करके ये विचों क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा ने। very इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखियो, जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, गॉट इट। नैक्सट आ जाता बेटा अगला अपने कोले जिहड़ा कॉन्सैप्ट है दैट इज़ द कि अगर आपां किसी भी एलीमेंट नूं देख के ਉਹਦਾ ग्रुप नंबर, ਉਹਦਾ पीरीयड नंबर ਤੇ ਉਹਦਾ ब्लॉक, ये तीनों चीज़ां किवें जज कर सकते हैं। मान लो तुहानूं कोई भी एलीमेंट देता क्वेश्चन दे विच, तुहानूं ये पूछ लैणगे कि वॉट विल बी द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलीमेंट, तो तुसीं किवें फाइंड आउट करोगे। बशर्ते तुहानूं एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ਉਹਦਾ एटॉमिक नंबर की है, सो दैट वी कैन राइट द इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अंडरस्टूड, ठीक है। तो आपां इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस ते किसी भी एलीमेंट का ग्रुप नंबर, पीरीयड नंबर ते ब्लॉक जिहड़ा हैगा वो जज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी कन्फ्यूजिंग टॉपिक। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि पीरीयड इस तरीके नाल फाइंड आउट किया जा सकता सी कि ग्रुप फाइंड आउट किया जा सकता सी। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत सौखा है एंड बहुत स्कोरिंग है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो आपां की इहदा टॉपिक का नाम लिखते हैं, हाउ टू फाइंड द ग्रुप पीरियड and block of any element, ठीक है जी। तो आपां हुण इहनूं फाइंड आउट करांगे, इहदे कुछ रूल्स ने जिन्हां नूं आपां स्टडी करांगे। सब तो पहला बेटा गल करदे हां कि ब्लॉक किद्दां फाइंड आउट करदे आ। ब्लॉक, हाउ टू फाइंड आउट द ब्लॉक ऑफ एनी एलीमेंट, ठीक है। किसी भी एलीमेंट का जे आपां ब्लॉक फाइंड आउट करना है
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ that will give you the block of that element. ਫॉर एग्जांपल ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ 1s2 2s2 2p6 3s1, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 11। ਆ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ S ਦੇ ਵਿੱਚ, that means ਇਹਦਾ ਬਲੌਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ S ਬਲੌਕ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ enters in which subshell, that will give you the block, ठीक है। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਲੌਕ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ S ਬਲੌਕ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੌਕ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਮੰਨ ਲਓ S ਬਲੌਕ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ S ਬਲੌਕ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ S ਬਲੌਕ ਦਾ ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ NS1 ਔਰ NS2, ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ S electrons will give the group number, ठीक है। नेक्स्ट आ गया P ब्लॉक। P ब्लॉक किमें फाइंड आउट करोगे 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P सबशेल, ठीक है। कन्फिगरेशन लिखोगे ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ P सबशेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ सबशेल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਟਰਸ। ਅੰਦਰਲੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡਸਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ P सबशेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਫॉर ਐਨੀ P ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ D ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। D ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ NS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਪਲਸ N-1D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਫॉर ਐਨੀ D ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਦੂਸਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ F ਬਲੌਕ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ F ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਰੂਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਫॉर F ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 3। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। तीसरा चीज आ गई बेटा पीरियड ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ। पीरियड, ठीक है। शैल नंबर ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that will give you the period number, ठीक है। या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n gives the period number, अंडरस्टूड, ठीक है। जिन्नी n ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈल्यू ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸੂਗੀ। सो दैट इज